और अब एक और अहम खबर यूपी से है। यूपी उपचुनाव पर ज़राए के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। सपा जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। कुछ नाम जो हम आपको बता रहे हैं, सिसमऊ से इरफान की अहलिया नसीम को टिकट दिया गया है। कुंदरकी से साबिक एमएलए रिजवान को टिकट मिला है। मीरापुर फूलपुर पर अभी कोई नाम तय नहीं है। गाजियाबाद खैर सीट कांग्रेस को देने का प्लान है। और मंझुआ से रमेश बिंद के बेटे ज्योति बिंद को टिकट दिया जाएगा। इसी तरह से कचहरी से लालजी वर्मा की अहलिया सुभावती को टिकट दिया जाएगा। करहल से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। मिल्कीपुर की अगर बात करें तो मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया जाएगा। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, और अब से कुछ दिन पहले उनके ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम भी लगे थे। और चलिए इसी मामले पर मजीद अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अतीक अहमद। अतीक, आपसे जानना चाहेंगे, सपा ने कहीं ना कहीं लिस्ट जो है वो जाहिर कर दी है और कांग्रेस के लिए भी गुंजाइश रखी है। बिल्कुल कि उपचुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और लगातार तैयारियों के बीच जो मंथन चल रहा था, जो लगातार बैठकें चली थी, इन बैठकों में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें नाम फाइल करने थे, तो ले सूत्रों से खबर मिल रही है कि कुछ सीटों पे नाम फाइल कर दिए गए हैं और कुछ 2 सीटें भी यूपी में रह गई जिसपे चर्चा चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन चला है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटें लगातार मांग रही थी, 50 सीटों के बाद समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें छोड़ी हैं। ऐसे में मिल्कीपुर जो सबसे वीआईपी सीट मानी जा रही है, जहां अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देने की बात चल रही है। ऐसे में अगर बात करें सिसमऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी जो है नसीम सोलंकी की बात चल रही है, हालांकि नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है। दूसरे से खबर निकल के आ रही है, दूसरी जो मंझुआ से रमेश कुमार बिंद की जो बेटे हैं ज्योति बिंद, उनको टिकट देने की बात चल रही है। वही कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान को टिकट देने की बात चल रही है। ऐसे में कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा की बात चल रही टिकट देने के लिए। लगभग नाम उनका फाइनल हो चुका है। करहल से तेज प्रताप यादव को नाम लगभग फाइनल कर दिया गया। ऐसे में लिस्ट नहीं आई है, मगर जो तैयारियां चल रही है उनको देखते हुए जो प्रत्याशी है तो कह दिया गया कि वो ग्राउंड पे जाकर अपनी तैयारियां तेज करें, क्योंकि जैसे ही उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होगा उससे ही पहले समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट फाइनल कर देगी। ऐसे में जो मीरापुर और फूलपुर सीट है जहां समाजवादी पार्टी ने नाम फाइनल नहीं किए हैं, वहां मंथन चल रहा है कि इनको टिकट दिया जाए और किन जो लोग टिकट की मांग कर रहे हैं उनका जमीनी स्तर पर इनका कितनी मजबूत पकड़ है कि जनता के बीच जाकर किस तरह उनका वोट बैंक मजबूत है, ये देखा जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस इस पे अपने प्रत्याशी उतारेगी, तो लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं। 2 सीटों पे नाम फाइनल नहीं हुए हैं, तो पूरी तैयारियां जोरों शोरों पे और समाजवादी पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। जिस तरह उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पे कब्जा पूरा चाहती है कि इंडिया गठबंधन के तहत 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गया, 2 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी, वो जीत गया है। जी अतीक, आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए ये नामों का ऐलान आसान नहीं रहा है और हमने देखा था कि किस तरह से कई अहम मीटिंगों के बाद, कई बार गौर फिक्र करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद ही ये नाम फाइनल किए गए हैं। कि बिल्कुल लगातार ये बात चल रही थी कि जब से 2024 के इलेक्शन की जो परिणाम आए हैं, लोकसभा में जो अच्छी जीत समाजवादी पार्टी जीत के आई है, उसके बाद 10 सीटों पे जो चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही थी। जिन जिन जिलों में जिन जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उन सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी और पार्टी कार्यालय में लगातार हाईकमान को लेकर बैठक करती, जो प्रत्याशी है जिनका मेन चुनाव करना था, क्योंकि ये बात हमेशा ही कही जाती थी कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को चुनने में दिक्कत करती थी। ऐसे में चुनाव जब आते थे तो उनकी पार्टी से जो प्रत्याशी थे वो हार जाते थे। इसलिए मंथन ये चल रहा था कि जिनकी ग्राउंड जीरो पे पकड़ मजबूत हो, जो प्रत्याशी लोकल हो, उनको टिकट दिया जाए, बाहरी व्यक्ति को टिकट ना दिया, क्योंकि कई ऐसे जिलों में बाहरी व्यक्ति को टिकट जब दिया जाता तो वहां के लोकल नेता और वहां की जो जनता होती थी वो नकार देती थी। ऐसे में बड़े मंथन के बाद इस खबर मिल के आई है कि कई सीटों पर नाम लगभग फाइनल कर दिए गए, तो बड़े मंथन करनी पड़ी, बड़ी बैठकें करनी पड़ी। उसके बाद लगभग 6 नाम फाइनल कर दिए गए। 2 सीटों पे मंथन अभी जारी है और 2 सीटें कांग्रेस को दिया गया। ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों पे लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है। जैसे ही उपचुनाव सीटों का ऐलान होगा वैसे ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लगा देगी। पहले भी ये कह चुका है कि प्रत्याशी जाकर ग्राउंड जीरो पर अपनी तैयारी जोरों शोरों पे करें।